तो बच्चों आज मैं आपको 4 डेज का बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी बताऊंगा। इतना मस्त है ये स्ट्रेटेजी, इतना मस्त भाई। अगर इसे फॉलो कर लेते हो 4 दिन, बस 4 डेज ओनली, एग्जाम के 4 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं। चाहे आप क्लास 11th में हो या 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर 4 दिन पहले अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो भाई साहब, तो 80 में से समझ लो, 80 में से 75, 76, 77 कहीं नहीं गए। समझ रहे हो? मतलब बहुत ही मस्त प्लान लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, देखते हैं क्या है। और नोट्स लिख लेना इसको यार, मतलब एक जगह पर लिख लो इसको। ठीक है, तो क्या है कहानी समझो। मान लो आपके पास कितने घंटे? 24 घंटे मान के लो होते हैं। अब टीचर में मैथ करना तो मान लो आता है दिमाग में। ठीक है, 24 घंटे है, 12 घंटे आपको दे दिए मैंने, सोने, खाने, उठने, बैठने, धोने, धुलाने, जो भी है भाई अपना कर लेना। ठीक है, 24 घंटे के अंदर। ठीक है, सॉरी 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे में कर लिया आपने कहानी, जो भी आपकी कहानी थी खत्म हो गई। ठीक है बच्चे, हमारे पास 12 आवर भाई साहब, ये है, यही है इंपॉर्टेंट भाई। मैंने अपने टाइम पे मतलब इसी को फॉलो किया था। मैं 4 दिन तो नहीं, मैं बहुत करता था। ठीक है, बट आप लोग 4 दिन में कर लोगे, बहुत है यार। तो 12 आवर में क्या करना है इनको? 4 आवर 4 आवर 4 आवर में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बांट लिया इसको। अब 4 आवर के अंदर 30 मिनट का रेस्ट है भाई, क्योंकि मुझे पता है लगातार 12 घंटे तो पढ़ोगे नहीं, आप बच्चे हो, है ना? बच्चे तो बच्चे होते हैं, है ना? क्या है ना, 30 मिनट का रेस्ट ले लो। करना क्या है आपने? स्टार्टिंग में 1.5 आवर में जितने भी फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज कर लिया, है ना? 1.5 घंटा काफी है यार, लेकिन 4 दिन तक रिवाइज करना, एक दिन नहीं है। 4 डेज स्ट्रेटेजी समझते हो, 4 दिन करना है काम, एक दिन नहीं है। आपको फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले हैं, नोट्स है, उनको लिख कर रिवाइज करना है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? लिख कर रिवाइज करना है, क्योंकि जो लिखता नहीं वो सीखता नहीं है, याद रखना बेटा। 2 आवर, बाकी 2 घंटे में आपको बुक्स के एक्सरसाइज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। क्या बोला मैंने? आपका जो बुक होगा ना, पार्ट 1 पार्ट 2, या क्लास 11th में एक ही बुक होता है, बुक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आपको करना है। लेकिन एक्सरसाइज का, इसमें मिसलेनियस नहीं है, एग्जांपल्स नहीं है, ओनली एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 आवर 2 आवर 2 आवर 2 आवर, 4 डेज का मतलब 8 आवर। 8 आवर के अंदर आराम से आप एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 30 मिनट का रेस्ट ले लिया आपने, इसमें भी आपको 30 मिनट का मैं रेस्ट दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। अब इसके अंदर भी 1.5 आवर में यहां आपको करना है मिसलेनियस एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लेते हैं किसी मिसलेनियस में 20 क्वेश्चन है, तो उसके अंदर 5 to 10 क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपको बस उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करना है। ये याद रखना, मिसलेनियस एक्सरसाइज से आपका पेपर, मिसलेनियस एक्सरसाइज से जो आपका पेपर है 30% पेपर बनता है। मतलब 80 मार्क्स का है ना, तो समझ लो आपका 15 to 20 मार्क्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज से ही पेपर बनने वाला है। तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, बच्चे मिसलेनियस एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। 30 मिनट का रेस्ट हो गया। अब 2 आवर के अंदर बुक्स के एग्जांपल्स करने, सारे एग्जांपल्स को ओपन नहीं, मतलब छोड़ना नहीं है। ठीक है, ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि एग्जांपल से आपके 30% एग्जांपल से बनते पेपर, याद रखना, एग्जांपल से। ठीक है, 30 60 हो गया। ठीक है, 30% आपके आते हैं बुक के क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज, और 10% आते हैं बाहर से। बाहर मतलब नंबर चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, सुनील मुनील हो गया, है ना, और राम श्याम बन गया, 2 की जगह 4 हो गया। तो 10% आपके पेपर जो होते हैं बाहर होते हैं। बाहर मतलब जो बुक के अंदर होते हैं, लेकिन लगते नहीं कि बुक्स के हैं, समझे? तो 30% आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज से आएंगे, जिसका मैंने प्लानिंग आपको बता दिया है। 30% एग्जाम्पल से आएगा, जो कि मैंने बता दिया है प्लानिंग। 2 आवर आपको रेगुलर पढ़ना है बुक्स के एग्जाम्पल्स को। बाकी बुक के एक्सरसाइज से 30% आते हैं, इसका भी इंतजाम कर दिया है। 10% कैसे आप करोगे बताता हूं। अब यहां पे आ जाओ, यहां भी आपने 30 मिनट का रेस्ट ले लिया भाई साहब, ले लिया। ठीक है, ठीक है। अब 4 आवर, 2.5 आवर के अंदर, 4 आवर में से 2.5, 2.5 घंटे का आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे। क्या? प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व। समझो इसका मतलब, आपने एक पेपर निकाला, 4 डेज की बात है ना, फर्स्ट डे में आपने एक पेपर निकाला और आपने रिवीजन कर लिया है, अंतर मंतर। ये करना आपको एंड में, रात में करोगे 8 बजे के बाद, 8 से 12 कर लो। मतलब मान लो सुबह 8 से 12 ये कर लिया, फिर दोपहर में ये कर लिया, रात में ये। कहने का मतलब ये एंड में करना है, डे के एंड में, समझ लो? ठीक है, यानी कि शुरुआत में कर लो।
डिवीजन कर लिया आपने, ये सब कर लिया, तब पेपर निकालो, एक पेपर निकाल लो प्रीवियस ईयर का और उसको बिना देखे बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2.5 आवर में सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, कोशिश करोगे तो काम बनेगा। ठीक है, फिर अगले 1 आवर में आपको इस पेपर को जो आपने सॉल्व किया है ना एग्जाम की तरह, एज ए स्टूडेंट की तरह, तो उसको आपको चेक करना है एज ए टीचर कि भाई मैंने जो पेपर किया है चेक करता हूं। तो मार्किंग स्कीम भी आप निकाल ही लोगे, मुझे पता है बच्चे तो आजकल तेज होते हैं, बच्चे तो गूगल क्रोम से क्या क्या नहीं निकाल लेते हैं, तो मार्किंग स्कीम निकालना कौन सी बड़ी बात है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो यहां से पेपर करना है, 1 घंटे के अंदर पेपर चेक करना है, जो आपको गलती मिलेगा उसको फिर इंप्रूव करना है, बस यही गेम है। 4 डेज का यही स्ट्रेटेजी है, और यही से आपको जो 10 मार्क्स का था ना प्लान है, 10% का जुगाड़ आपको यहीं से मिल जाएगा, समझे। इससे 10% नहीं बोल सकते हो, इससे इन सबका रिवीजन भी होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि पेपर के अंदर तो सब होगा ना, तो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा पेपर सॉल्व करके एग्जाम में नहीं जाता है वो बच्चा जाता ही नहीं है, मतलब एग्जाम में, वो एग्जाम में जाता थोड़ा ना है, वो जाता है बैठने के लिए, आने जाने के लिए, सबको बेवकूफ बनाने के लिए कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, समझे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेस्ट वे टू रिवाइज। ठीक है, तो 4 दिन का स्ट्रेटेजी बता चुका हूं, जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था, मेरे फ्रेंड्स भी फॉलो करते थे, सबके 95, 96, 97% आए थे अपने टाइम पे, क्लियर हो गया। टॉपर्स भी फॉलो करते इस तरह के। किसी बच्चे के पास इससे बहुत अच्छा प्लान हो तो बेटा वो आप लोग फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे अच्छा मेरे ख्याल से होगा नहीं कोई प्लान कि 4 दिन के अंदर पूरा मैथमेटिक्स रिवाइज कर लो या पढ़ लो या पेपर अच्छा कर लो। क्लियर हो गया, तो इसको एक जगह लिख लो, बार बार देखो, और 4 दिन के लिए अपने आप को छोड़ दो इसके हिसाब से, कर लो काम। क्लियर हो गया, मिलते हैं अपनी क्लास में।